हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जीवन में कई बार ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है जब हमें किसी के द्वारा किए गए अपमान को सहन करना पड़ता है। कई बार अपनी की गई गलतियों के कारण, तो कई बार बिना किसी रीज़न के। अपनी गलतियों के लिए हुए अपमान का तो इंसान सह लेता है, लेकिन कई बार बिना किसी गलती के जब सबके सामने अपमानित होना पड़े तो सहना मुश्किल हो जाता है। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो किसी का भी मजाक उड़ाना, किसी की भी इंसल्ट करना अपना हक समझते हैं और ऐसा करना उनकी आदत बन जाती है। उन्हें मज़ा आने लगता है। उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाले को कैसा लग रहा है। उनके लिए तो बस छोटा सा मजाक है। ऐसा करने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि वो खुद अपनी लाइफ में फ्रस्ट्रेटेड हैं और दूसरों को परेशान करके उन्हें खुशी मिलती है, या फिर उनके मन में आपको लेकर इनसिक्योरिटी की भावना है, या वो आपसे जलते हैं, आपकी तरक्की से जलते हैं। रीज़न चाहे कुछ भी हो, ऐसे लोगों से कभी ना कभी आपका सामना हो ही जाता है। ऐसे में कुछ लोग तुरंत ही अपने हुए अपमान का उसी भाषा में जवाब देना शुरू कर देते हैं, तो कुछ लोग चुप होकर बर्दाश्त कर जाते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें समझ नहीं आता कि इस परिस्थिति में क्या किया जाए। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जब कोई आपका अपमान करे तो उसका जवाब नहीं देना चाहिए, क्योंकि उसका काम आपको उकसाना है। इसलिए सबसे पहले शांत रहें। जब भी लोग आपका मजाक उड़ाएं या आपकी इंसल्ट करें तो आपको शांत रहना है। आपके चेहरे पर ज़रा सी भी चिंता, परेशानी या गुस्से के भाव ना आए और आप उस व्यक्ति की आंखों में शांति से देखें। आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे पॉसिबल है कि कोई हमारी इंसल्ट करे, हमारा मजाक उड़ाए और हम शांत रहें। माना कि बहुत मुश्किल है, पर आपके चेहरे की शांति से उसे समझ आ जाएगा कि उसके बाद का आप पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, और चांसेस यही है कि वो चुप हो जाएगा। इस बात को समझने के लिए एक कहानी सुनते हैं। एक गांव में एक जमींदार था जो कि बहुत ही घमंडी था। हर किसी का बात बात में मजाक उड़ाना, उनका अपमान करना उसके स्वभाव में था। एक दिन एक विद्वान साधु उस गांव में आए। गांव वाले उस साधु को बहुत मानने लगे और उनका आदर करने लगे। ये बात उस जमींदार को पसंद नहीं आई। ये उन साधु महाराज के पास गया और उनका अपमान करने लगा। वो काफी देर तक उन्हें बुरा भला कहता रहा, लेकिन साधु महाराज बिल्कुल शांत बैठे रहे और उसे देखकर मुस्कुराते रहे। जब काफी देर तक साधु महाराज ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई तो वो जमींदार चुप हो गया और वहां से चला गया। अब एक व्यक्ति ने उनसे पूछा, महाराज, वो जमींदार इतनी देर से आपका अपमान कर रहा था, आप चुप क्यों बैठे रहे, कोई जवाब क्यों नहीं दिया? साधु ने कहा, पहले तुम एक बात का जवाब दो। जो फल तुम मुझे भेंट देने के लिए लाए हो वो मैं स्वीकार ना करूं तो वो फल किसके पास रहेंगे? वो व्यक्ति बोला, यदि वो चीज़ आप नहीं लोगे तो वो मेरे पास ही रहेगी। साधु महाराज बोले, इसी तरह जो चीज़ वो जमींदार मुझे देने की कोशिश कर रहा था वो मैंने स्वीकार नहीं किया। जब तक हम किसी की कड़वी बातों को स्वीकार नहीं करते हम शांत बने रहते हैं, लेकिन जैसे ही हम ऐसी बातें स्वीकार कर लेते हैं हमारा मन अशांत हो जाता है और हमारे मन में उस व्यक्ति के लिए गुस्सा, द्वेष जैसी भावनाएं उत्पन्न होने लगती हैं। सामने वाला व्यक्ति तो ऐसे व्यवहार से अपना नुकसान कर ही रहा है। अगर हम भी उसकी कड़वी बातें स्वीकार कर लें तो सिर्फ अपना नुकसान ही करेंगे। इसलिए किसी की भी कड़वी बातें स्वीकार नहीं करें और उसकी कड़वी बातें उसी के पास रहने दें। उम्मीद है आपको साधु की बात समझ आ गई है और आप अपनी लाइफ में इस सीख को ज़रूर अपनाएंगे। धन्यवाद।